इंद्र को नींद नहीं आती। मृष्टमन्नम उपासनीतम नचास्ती तम बिना, मीठा से मीठा बढ़िया से बढ़िया मिठाई लाके राम जी के सामने कोई रख दे कि खाओ, तो जब तक लक्ष्मण आके न खाएं तब तक राम जी उसको खाना ही पसंद नहीं करते। ये वाल्मीकि रामायण के मूल में इस तरह से वो तो व्यवहार का बड़ा भारी प्रसंग है ना उसमें। इसमें तो परमार्थ के उपदेश बहुत हैं और उसमें लोक व्यवहार की बात बहुत ज्यादा है। तो नारायण ऐसा प्रेम दोनों में था जैसे एक प्राण और द्वय देही हों। बाल लीला में राम लक्ष्मण के साथ रहते और ऐसी ऐसी चेष्टा करते, ऐसा भाषण करते, तोतली बोली में मुग्ध मुग्ध भाषण करते कि माता पिता देख करके आनंद में भर जाते। मैया श्रृंगार करती उनके ललाट पर एक सुनहला पीपल का पत्ता बना देती रामचंद्र जी के सिर पर, स्वर्णमय अश्वत्थ पर्ण, और उसमें सफेद सफेद मोती से उसका पिछला हिस्सा जैसे सजा देती हो। कंठ में रत्नों की मणिमाला पहनाती और बघनखा पहनाती और स्वर्ण संपन्न रत्नार्जुन का उनके कानों में लटकते हुए लंबे लंबे स्वर्ण से युक्त रत्नों का लंबा आभूषण धारण कराती और पांव में मंजीर नूपुर भगवान के चरणों में पहनाती और कमर में करधनी और बाहु में बाजूबंद, ऐसे नूपुर और करधनी, कंगन, अंगद और छोटा छोटा स्मित वक्त्राल्प दसनम, भगवान श्री रामचंद्र का मुख, उसमें छोटी छोटी दंतुलियां और मुस्कान, छोटी छोटी दांत। कवितावली में, गीतावली में ऐसा वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने इसका किया है महाराज कि सुन करके मनुष्य आनंद में डूब जाए। जैसे इंद्र नील मणि होए, अंगणे रिंगमाणम तम तरण का ननु सर्वतः। दशरथ के आंगन में भी छोटे छोटे गाय के बछड़ों की गति थी। छोटे छोटे गाय के बछड़ों के पीछे पीछे और दोनों रेंगते थे, बकैया खींचते हुए चलते थे। उधर बछड़ा गया तो उधर गए, उधर बछड़ा गया तो उधर गए। अब तो राजा दशरथ और कौशल्या बड़े आनंदित हुए। भोजन करने के लिए दशरथ जी बैठे तो पुकारे, क्यों राम इधर आओ। भोक्ष्यमाणो दशरथो राम में ही दिचा सकृत आह्वयत्यति हर्षेण प्रेमणा नाया। अब भोजन के लिए बैठे हैं, खिलाना चाहते हैं दशरथ जी अपने हाथ से और बारंबार कहते हैं राम आओ आओ बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से। परंतु खेल खेल में राम उनके बुलाने से नहीं आते हैं। आनयेति च कौसल्या महसा सस्मिता सुतम धावत्यपि न शक्नोति स्पृष्टुम जोगी मनोगतिम प्रहसन स्वयमायाति कर्दमांकित पाणिना किंचित गृहीत्वा कवलम पुनरेव पलायते। जब दशरथ जी के बार बार बुलाने पर भी नहीं आते हैं तब वो कौशल्या से कहते हैं कि हे कौशल्या जाओ, तुम ले आओ राम को। वो मुस्कुराती हुई जाती हैं, दौड़ती हैं पकड़ने के लिए, लेकिन जोगियों का मन जितनी तीव्र गति से चलता है उससे भी तेज भागने वाले उनको कौशल्या जी छू नहीं सकती हैं। जब नहीं छू पाती हैं तब स्वयं हंसते हुए उनके पास आ जाते हैं और हाथ में वो दूसर गुड़ भरे तने आए, हाथ में भी माटी लगी है, शरीर में भी माटी लगी है। बालक आ जाए तो ये नहीं कि साबुन लगा के आओ कि पहले स्नान करके आओ, ऐसे नहीं हो। ये जसोदा मैया की लीला में तो बड़ी विचित्र, बड़ी अद्भुत अद्भुत गति ये बात बताई कि वो तो जैसे बालक को डांटना फटकारना जानती न हो, चाहे कैसी भी स्थिति में आ जाए, वैसे कौशल्या मैया जो हैं कर्दमा अंकित पाणिना, ये हाथ में धूल लगी हुई है, महाराज के पास पधार गए और थोड़ा सा ग्रास लिया और लेके फिर भाग गए।
कौसल्या जननी तस्यो मासी मासी प्रकुर्पति वायनानि विचित्राणि समलंकृत्य राघवम। अब ये कौशल्या जो हैं वो महीने महीने में कुछ न कुछ ऐसा करती हैं, वस्त्राभूषण पहनाए करके और खाना पीना बनाए करके सब लोगों के घर में वायन बांटने का काम करते हैं। ये वायन शब्द इसमें है रामायण में, शिव पुराण में तो वायन, जनवास, बारात, ये सब शब्द जो आजकल हम लोगों के काम में आते हैं सभी का प्रयोग है। उपायन जैसे होता है उपायन, ऐसे लोगों के घर में बढ़िया बढ़िया मिठाई भेजने के लिए, आज बेटे का जन्म नक्षत्र है, आज वो 2 महीने का हो गया, आज वर्षगांठ है, कोई न कोई बहाना निकाल के सबको सुख पहुंचाना, सबको कुछ न कुछ देना। वायनानि विचित्राणि समलंकृत्य राघवम अपूपान मोदकान कृत्वा कर्णसस्कुलिकास्तथा कर्णपूराश्च विविधान। मालपुए बनते, अपूप मालपुए बनते, लड्डू बनते, जलेबी बनती और कचौरी बनती। हे कचौरी, घृत चौरी नमोस्तुतो भीम, कचौरी बनती। और जिस दिन वर्ष वृद्धि का दिन होता, आज से 1 बरस की जगह दूसरा हो जाएगा, दूसरे की जगह तीसरा हो जाएगा, ये वर्ष वृद्धि, वर्षगांठ का दिन होता, उस दिन सबके घर में कुछ न कुछ भेजते हैं। इतने चंचल थे ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कि घर का काम बिल्कुल करने ही नहीं देते थे। गृह कृत्यम तया त्यक्तम तस्य चापल्य कारणात्, मन लगे ही नहीं, घर के काम पता नहीं कहाँ गया, क्या कर रहा है, कैसे हंस रहा है, कैसे बोल रहा है, किधर गया, सब घर का काम छूट गया। एक दिन रामचंद्र भगवान मैया के पास गए और बोले कि माँ हमको तो भोजन चाहिए। वो तो काम में लगी हुई थी, क्योंकि काम भी तो राम के लिए ही है, उन्हीं के लिए कोई चीज तैयार कर रही हैं, बना रही हैं। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो राम जी को क्रोध आ गया। ततः क्रोधेन भांडानी लगुड़े नाहन तदा, लेके लठिया जितने बर्तन थे महाराज उनको फोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। जो छीके पर रखा हुआ था उसको नीचे गिरा दिया, जो दूध था, दही था, मक्खन था, सब गिरा दिया और लक्ष्मण जी को खिलावें, भरत को खिलावें, शत्रुघ्न को खिलावें दही दूध। अब तो आ करके रसोइये ने माता जी से शिकायत की कि माता जी आज तो रामचंद्र ने ऐसा किया है। तो वो हंस करके इधर से उधर भागे और माता से वो शिकायत करे और वो हंसी उड़ावे। जब देखा कि मैया तो हमारे पकड़ने के लिए आई है तो वे वहां से सब के सब भाग गए। और जब भागे तो कौशल्या पीछा करें और पांव पांव में उनका पांव रुक जाए, कदम कदम पर उनका पांव रुक जाए, आगे न बढ़ सकें। अब तो जाके उन्होंने रामचंद्र को पकड़ लिया। राम जी ने देखा कि मैया तो थक जाएगी तो पकड़े गए। अब पकड़े गए तो पकड़ने पर कुछ बोला न जाए कौशल्या जी से, किंचिन नोवाच भामिनी, ये नहीं कि डांट सकें, हृदय में इतना प्रेम है और आज बर्तन फोड़ दिए हैं फिर भी कुछ बोला न जाए, कुछ कहते न बने। बाल भावम समाश्रित्य मंदम मंदम रुरोध, मैया कुछ बोलती नहीं है और हाथ ही पकड़ के रखा है और वो मंद मंद रोते हैं। फिर तो मैया ने सबको बड़ा प्यार किया, बड़ा दुलार किया, अपने हृदय से लगा लिया। गाढ़म आलिंग यत्नतः, इस प्रकार आनंद संदोह जगदानंद कारक अपनी कृपा से, माया से बालक बन करके और दशरथ को, कौशल्या को बड़ा भारी आनंद दे रहे हैं। समय चलता गया, बड़ी तेजी से उनकी अवस्था कुमार अवस्था हुई। वशिष्ठ जी ने उपनयन संस्कार किया और वो सब के सब विद्या का अध्ययन करने लगे। एक अक्षर भी मनुष्य के जीवन में ऐसा नहीं है
जो बिना किसी से सीखे आया हो। क की पहचान, ख की पहचान, ग की पहचान। आजकल स्वयंभू लोग होते हैं, बोले अपने आप ही हो जाएगा। क्या अपने आप हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलता है। अब तो महाराज जा करके रामचंद्र भगवान ने वशिष्ठ जी के द्वारा उपनयन संस्कार होने पर सब विद्या में विशारद हुए। उपनयन संस्कार का अर्थ है कोई राजा हो, महाराजा हो, राजकुमार हो, उसको गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उपनयन का अर्थ ही होता है गुरु के पास पहुंचाना। उप माने पास और नयन माने पहुंचाना। गुरु के पास रहकर जो शिक्षा प्राप्त होती है उसके प्रारंभ का नाम उपनयन संस्कार होता है। ये जो ट्यूशन करने वालों से, घर में आके पढ़ाने वालों से जो शिक्षा प्राप्त होती है ना, वो दूसरी होती है। उसमें तो गुरुजी अपने नौकर हो जाते हैं ना, करे इनको इतना रुपया देते हैं, इतना महीना तनख्वाह देते हैं, तभी आके पढ़ाते हैं। असल में गुरु के पास जाकर पढ़ने पर गुरु के प्रति गौरव की बुद्धि, महत्व की बुद्धि बनी रहती है। तो अब उन्होंने संपूर्ण विद्याओं में निपुणता प्राप्त की। धनुर्वेद में विशेष योग्यता प्राप्त की और सर्वशास्त्र के अर्थ के वेदी हुए। और वो तो हैं तो सारे जगत के स्वामी, लीला लीला से मनुष्य के रूप हैं। लक्ष्मण सदा राम के पीछे चलते सेव्य सेवक भाव से, और शत्रुघ्न भरत के साथ रहते। राम हमेशा धनुष बाण धारण करते और तूणीर भी अपने साथ रखते, और कभी लक्ष्मण के साथ घोड़े पर चढ़ के वन में मृगया के लिए भी जाते, और वहां जाकर दुष्ट मृगों का संहार भी करते, और आ करके अपने पिता को निवेदन करते कि आज वन में हमने ये काम किया है। चल लक्ष्य के भेद की पहले यही प्रक्रिया थी। रक्षा भी तो देश की, राष्ट्र की, धर्म की, जाति की, संपदा की रक्षा का भी तो एक काम है ना। सब व्यापारी थोड़े होते थे सृष्टि में। अगर रक्षा करने वाला कोई ना हो, क्षत्रिय ना हो, तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए सबके साथ थोड़ी थोड़ी बात जुड़ी हुई थी। एक शूद्र है, फावड़ा चला के खोद रहा है धरती को, एक वैश्य खेती कर रहा है, और एक क्षत्रिय और तीर चलाना सीख रहा है, एक ब्राह्मण जंग जागादी कर रहा है। इसमें अपने धर्म को व्यवस्थित करने के लिए मनुष्य को सब कुछ करना पड़ता है। अब नारायण प्रातः काल उठ के राम भगवान स्नान करते हैं। प्रातः काल स्नान करने से एक प्रकार की जो शक्ति सोते समय जो शक्ति इकट्ठी हुई होती है, वो प्रातः काल स्नान करने से जागृत होकर के जीवन में आती है। तो स्नान करते थे और फिर आकर माता पिता का अभिवादन करते थे। बड़ों के सामने सिर झुकाने से आदमी की उन्नति होती है। न कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वयि अवनतिः। अपना सिर शिव जी के सामने झुका दो और सबसे ऊंची से ऊंची स्थिति प्राप्त कर लो। और प्रजा का जो काम होता, चाहे छोटा बड़ा, पौर कार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः। ये नहीं कि इतना छोटा काम मैं करूं, ऐसा नहीं। काम करने का अभ्यास होना चाहिए। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि सेवा इसलिए नहीं की जाती कि सामने वाले का उपकार हो, अपनी आदत बढ़िया बने इसके लिए सेवा कार्य किया जाता है। अपनी आदत सुधारने के लिए सेवा कार्य किया जाता है। दूसरे का उपकार करने के लिए सेवा कार्य नहीं होता। इसमें तो अपने ही उपकार सबसे बड़ा उपकार है। अगर अपनी आदत बिगड़ गई तो दूसरे का तुम क्या बनाओगे। तो पौर कार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः। सर्वाणि का अर्थ है छोटे से छोटा काम भी किसी भी प्रजा का होए उसको कर देते थे। और बड़े विनय, ये नहीं कि हमने तुम्हारा ये भला किया, तुम्हारा ये काम किया, हमारे सामने कृतज्ञ हो जाओ, हाथ जोड़ो, है ना, ये नहीं। स्वयं बोलते विनयान्विता, विनय के साथ काम करते।
धर्मशास्त्र रहस्यानि व्याकरोति च। भोजन करते हैं भाई बंधुओं के साथ, ये नहीं कि और कोई खाया कि नहीं खाया, खाए क्या है, सब ख्याल करके सब भोजन करते हैं। और महात्माओं के साथ बैठ करके धर्मशास्त्र का जो रहस्य है, धर्मशास्त्र आज्ञा प्रदान होते हैं, वो हुक्म देते हैं कि ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना। रहस्य धर्मशास्त्र में लिखा हुआ नहीं होता है, उसको जो महात्मा लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वे उसके रहस्य को जानते हैं, तो उनसे वो सुनते भी हैं और उसकी व्याख्या भी करते हैं। एवं परात्मा मनुजावतारो मनुष्य लोकाननुसृत्य सर्वम चक्रे विकारी परिणामहीनो विचार्यमाणे न करोति किंचित। इस प्रकार परमात्मा स्वयं मनुष्य का अवतार धारण करके जैसे और मनुष्य काम करते हैं, वैसे ही उन्हीं का अनुकरण करके सब काम करते हैं। उनके भीतर कोई विकार नहीं है। काम से, क्रोध से, लोभ से, दंभ से, मद से, मत्सर से जो काम होता है, उस काम में विकार बना रहता है। जहाँ दूसरे को उपकृत करने के लिए, अपने काम के बोझ से उसको लाभ देने के लिए काम किया जाता है, उस काम के करने में कोई न कोई गलती जरूर है। हम ऐसा काम करें कि काम उसका हो जाए और उसको पता भी न चले कि हमारे ऊपर कोई उपकार करके गया है। उपकृत करने के लिए काम नहीं होता है, निर्विकार परिणामहीनो। और परमात्मा में परिणाम तो है नहीं, और परिणाम का अर्थ ये है कि काम करने पर एक फल उत्पन्न होता है, तो वो फल तो रामचंद्र को मिलता ही नहीं है। उनको फल नहीं चाहिए, अपना कर्तव्य पालन ठीक ठीक करते हैं। और यदि विचार करके उनके स्वरूप को देखो तो ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, आत्म स्वरूप साक्षात भगवान राम न करोति किंचित विचार्यमाणे न करोति किंचित। देखो शरीर में कितने काम होते रहते हैं। आप अपनी नाड़ी स्वयं चलाते हैं, बड़े भारी करता है। अच्छा, ये बाल बढ़ने का काम आप ही करते होंगे, खून आप ही चलाते होंगे, मलापसरण आप ही करते होंगे। तो शरीर के भीतर जब तक शरीर रहता है तब तक जैसे काम होते रहते हैं, ऐसे प्रकृति शरीरी परमेश्वर में भी प्रकृति से ही सब के सब काम होते रहते हैं। इसमें अहम करोमि इति वृथाभिमानः, मैं करता हूँ, ये अभिमान बिल्कुल बिल्कुल झूठा है। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत्, ये गीता की बात, ये साची है। हमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया, तो ये अभिमान बिल्कुल झूठा है। विचार करने पर ये जो इस शरीर के भीतर आत्मदेव हैं, वे भी कुछ नहीं करते हैं। जो सत्ता मात्र है वो भी कुछ नहीं करती है, जो ज्ञान मात्र है वो भी कुछ नहीं करता है, जो आनंद मात्र है वो भी कुछ नहीं करता है, जो अनंत है वो भी कुछ नहीं करता है। ये तो मैं मेरे का अभिमान ही अपने को कर्मी बना करके फंसाता है। एक विवरण मैंने पढ़ा था कि किसी सेठ का बड़ा भारी मकान था, बड़ा भारी मकान था, तो उसमें कोई महात्मा गए, तो उन्होंने खिलाया पिलाया, फिर पता दिखाने लगे, ये हमारा बगीचा, ये हमारा महल और ये हमारा सब बहुत दिखाया। मीलों में उनकी कोठी फैली हुई थी। जब देख के महात्मा जी आए तो देखा एक धरती का गोल गोल नक्शा, मॉडल धरती का बना के विश्व का रखा हुआ था। बोले ये क्या है? कि ये विश्व का नक्शा है। अच्छा जी, ये विश्व का नक्शा है, तो इसमें भारतवर्ष तो कहीं होगा। कहाँ महाराज, ये देखो, ये क्या थोड़ा सा है, थोड़ी सी जगह में ये भारतवर्ष बना हुआ है, ये इधर को सिंहल है, इधर को तिब्बत है, ये भारतवर्ष। अच्छा, इसमें तुम्हारा ये शहर बम्बई कहाँ है? दिल्ली कहाँ है? कहिए महाराज, ये बिंदी लगी हुई है, ये बिंदी है बम्बई। बोले तुम्हारी कोठी कहाँ है सेठ जी?
बोले महाराज इतने बड़े नक्शे में कहीं हमारी कोठी थोड़े ही दिखाई जाती है, हैं? तो बोले जब दुनिया के नक्शे में तुम्हारी कोठी नहीं है तो परब्रह्म परमात्मा के नक्शे में तुम्हारी कोठी कहाँ से निकलेगी, आत्मा के नक्शे में तुम्हारी कोठी कहाँ से निकलेगी। ये बिल्कुल झूठा ही अभिमान लेकर के मनुष्य दूसरे को छोटा समझता है, अपने को बड़ा समझता है, तिरस्कार करता है दूसरे का। अब तो महाराज भगवान राम की लीला होने लगी तो एक दिन कौशिक विश्वामित्र महाराज जो हैं वो बिल्कुल अग्नि के समान तेजस्वी, जिन्होंने एक ही जीवन में क्षत्रियत्व को दबा करके तिरस्कृत करके और ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया था, ऐसे कौशिक मुनि ये जान करके रामावतार हो गया है, माया से प्रभु प्रकट हुए हैं, उनका दर्शन करने के लिए आए। अब तो दशरथ जी को मालूम पड़ा, वो झट उठ के ये नहीं एक जगह किसी राजा को खबर दी गई कि अमुक महात्मा आ रहे हैं, तो उनके पास जब निवेदन किया गया तो उन्होंने उस पर लिख दिया कि आ जाने दो, आ जाने दो लिख। अब उनको लेकर के लोग गए। अब यहाँ महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट शिष्टाचार को जानते हैं, सारी दुनिया के राजा की अपेक्षा वो श्रेष्ठ है जिसके पास कानी कौड़ी भी नहीं है। यदि धन से बड़ा महत्व त्याग को नहीं दिया जाएगा तो धनी लोग धनी ही नहीं रह सकेंगे। ये जब मनुष्य के मन में वासना उठती है हम भी धनी बने, हम भी धनी बने, हम भी धनी बने, और धनी के मन में आता है हमको और मिले और मिले और मिले, दोनों लड़ने के लिए जब तैयार होते हैं तो बीच में आके एक त्यागी महात्मा खड़ा हो जाता है। अरे बाबा तेरे पास है, तू और क्यों चाहता है? जब तू धन ले लेगा तो और तुझे क्या मिलेगा? देख बिना धन के भी मैं कैसा मुस्तंदा सुखी दोनों से अच्छा हूँ, है ना। तो ये त्याग की व्यवस्था ही असल में संसार की व्यवस्था को रखते हैं। तो जो महाराज ऐश्वर्यशाली लोग, वैभवशाली लोग त्यागी को अपने से बड़ा नहीं मानते हैं, वो लोग अपने पांव पर स्वयं कुल्हाड़ी चलाते हैं, उनका ये धन उनका वैभव टिकने वाला नहीं है। तो दशरथ जी महाराज तो उठ करके स्वागत सत्कार करने के लिए गए। प्रत्युत्थाय तत्काल अचिरेण, मान ये नहीं कि घंटे भर ठहरो, अभी महाराजा तैयार होकर के आते हैं। तत्काल दशरथ जी उठ करके अपने सिंहासन से चले गए और वशिष्ठ जी को साथ लेकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और राजा ने उनको नमस्कार किया, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े हो गए। हे मुनिंद्र, तुम्हारे शुभागमन से मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। तुम्हारे सरीखे महात्मा लोग त्वद विधा जदगृहं जानती तत्रैव आयान्ति संपदा, तुम्हारे जैसे महात्मा जिसके घर में जाते हैं उसी के घर में सारी संपत्ति आती। दशरथ जी ने कहा कि यदि आपका कोई प्रयोजन हो महाराज तो आप बताइए कि उसको मैं बिल्कुल सत्य करूंगा, आपके मन में जो इच्छा होगी उसको मैं निष्फल नहीं करूंगा। विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए राजा की बात सुन करके और बोले कि देखो, जब पर्व के दिन अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा के दिन जब मैं यज्ञ करने के लिए तैयार होता हूँ कि देवताओं का यज्ञ करूं, पितरों का यज्ञ करूं, उसी समय दैत्य लोग आकर के उसमें विघ्न कर देते हैं। मारीच है, सुबाहु है, उसके अनुचर लोग हैं। अतस्तयोर बधार्थाय ज्येष्ठम रामम प्रयच्छमे, इसलिए उन दोनों को मारने के लिए तुम अपने बड़े पुत्र राम को हमारे साथ कर दो। राम लक्ष्मण दोनों को, इससे उन्होंने बताया देखो तव श्रेयो भविष्यति, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा मंगल होगा अगर तुम हमारी ये इच्छा पूरी कर दोगे। अब तो पहले वाल्मीकि रामायण में तो बड़ा इसके लिए संवाद हुआ है, इतना मोह इतना प्रेम दशरथ का कि देने के लिए जल्दी तैयार ही नहीं होते। इसमें थोड़ा कम है। तुरंत दशरथ जी ने वशिष्ठ से सलाह की। विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो जी, सलाह करनी हो
तो वशिष्ठ से सलाह करो। और किसी छोटे मोटे आदमी से जो सलाह की जाती है ना, तो बड़ी संकीर्ण छोटे दिल की सलाह देते हैं। सलाह देने वाले में भी बड़ा दिल तो होना चाहिए ना। और पकड़ने की सलाह सच्ची सलाह नहीं होती हो, छोड़ने की सलाह ही सच्ची सलाह होती है। बोले देखो, वशिष्ठ जी के साथ आमंत्रण करके छोटे लोगों की सलाह हमेशा गंदी होती है, और वो झगड़ा करने की होती है, वो कृपणता की होती है, वो पकड़ने की होती है। और बड़े लोगों की सलाह जो होती है वो हमेशा उदारता से परिपूर्ण होती है। अब तो जा करके एकांत में वशिष्ठ जी से उन्होंने सलाह की। बड़ी चिंता मन में, क्या करें गुरुदेव, राम को छोड़ने का तो मन में उत्साह नहीं होता है। इतने वर्षों के बाद तो ये पुत्र हमारे पैदा हुए हैं, 4 देवता के समान, उनमें राम तो हमको बहुत ही प्यारे हैं। यदि राम जी यहाँ से चले गए तो मैं तो जिंदा रहूंगा नहीं, और ये भी मैं समझता हूँ कि महात्मा को यदि मैं मना कर दूंगा तो वो शाप दे देंगे। तो अब राम को छोड़ना न पड़े और हमारा भला भी हो, मुनि शाप भी न दें। और एक बात और, कथम श्रेयो भवेन मह्यम असत्यं चापि न स्पृशेत्। मैंने प्रतिज्ञा कर दी है कि तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, तो मुझे प्रतिज्ञा तोड़ने का एक तो महात्मा का साथ और एक राम के परित्याग का दुख हमको न सहना पड़े, और तीसरे प्रतिज्ञा हानि का दोष न लगे। ये 3 बात ध्यान में रख के आप हमको सलाह दो। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा, मैं तुमको एक बड़ी गुप्त बात बताता। ऐसी मीठी बात वशिष्ठ जी ने कान में कही हो मीठी बात। बोले, अरे तुम साधुओं की बात जानते नहीं हो राजा, ये तो तुम्हारे बेटे का ब्याह कराने के लिए आए हैं। बड़ी मीठी मीठी बात कह दी हो। कहिए तो बोले, देखो जी, ये राम मनुष्य नहीं है, सनातन परमात्मा है। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए ब्रह्मा की प्रार्थना से पैदा हुए हैं। यही तुम्हारे घर में कौशल्या के पेट से पैदा हुए। तुम पहले प्रजापति कश्यप थे, कौशल्या आदिति थी। तुम लोगों ने बड़ी भारी तपस्या की थी। जब भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हुए तब तुम लोगों को ये तो मालूम नहीं था कि संसार के विषयों में क्या सुख है, इसलिए कौतूहल बना हुआ था। अजुष्टक ग्राम में विषय, वग्राम में विषय, विष्णु पूजा ध्यान ही तत्पर, हमेशा पूजा ध्यान में लगे रहते थे। मालूम नहीं था स्त्री पुरुष का संबंध क्या होता है, बेटा क्या होता है, कुछ मालूम नहीं। तो भगवान को देख करके तुमने ये लालसा प्रकट की कि तुम हमारे बेटे बन जाओ। तो प्रसन्न, तो बड़े भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। वो तो वर देने वाले भक्त वत्सल हैं। जो उन्होंने कहा कि वर मांगो, और तुमने कहा कि तुम हमारे पुत्र हो जाओ। अब भूत भावन भगवान जो हैं, तुम्हारी ऐसी प्रार्थना करने पर बोले तथास्तु, ऐसा ही हो गए। कहते हैं कि ये वैष्णव लोग इसका अभिप्राय बताते हैं कि ऐसा वरदान मांगा कश्यप अदिति ने जिसको भगवान भी पूरा नहीं कर सकते। भगवान किसी के बेटे होंगे तो असली होंगे कि नकली होंगे? संपूर्ण जगत के आदि और संपूर्ण जगत के अंत, वो किसके बाद पैदा होंगे कि उसके बेटे बने? तो भगवान ने अपने को बेटा कैसे बनाया? एक ये भी प्रश्न उठता है कि उन्होंने कहा तुम्हारे जैसा बेटा हो, तो भगवान ने कहा ये हमको तो बेटे के रूप में मांगते नहीं है, हमारे जैसा में मांगते हैं। तो हमारे जैसा दुनिया में और कहाँ मिलेगा? तो भगवान तो चुप। फिर बोले कि देखो भाई, तुमने हमने वर मांगने को कहा और तुमने हमसे वर मांगा, लेकिन हम तो तुम्हारा वरदान पूरा कर नहीं सकते। तब अच्छा, जैसा वरदान तुमने मांगा है हमारे जैसा, तो जो हमारे जैसा होगा वैसा मैं तो होऊंगा ना वैसा।
तो वो चीज नहीं दे सकता, तो वैसी एक चीज तुमको, माने वरदान देने के बाद भी भगवान ने अपने को ऋणी कर लिया। बोले कश्यप अदिति का वरदान तो मैं दे नहीं सका, उनका सच्चा बेटा बन नहीं सका, वैसे ही अपने आप को देता हूँ तो भक्तों के ऋणी रहते हैं भगवान। ये बात बताई भगवान ने। हनुमान जी से भी कहा है कि हम तुम्हारे ऋणी हैं। मय्येव जीर्णताम जातु यत्त्वयोपकृतं कपे। गोपियों से भी कहा कि हम तुम्हारे ऋणी हैं। तो अदिति कश्यप के सामने भी एक चीज मांगी, उसको 3 बार दिया, और 3 बार देने के बाद भी ये उनका ख्याल रह गया कि हम ऋणी हैं। ये ऐसा उदार, ऐसो को उदार जग माही, ऐसा उदार और कौन है हो। भगवान के शील स्वभाव का स्मरण होने पर हृदय गदगद हो जाता है। तो इन लोगों ने तो वही है भगवान आज तुम्हारे घर में, तुम लोग कश्यप और अदिति हो, और वही भगवान राम के रूप में आए हैं। ये लक्ष्मण शेष हैं और भरत शत्रुघ्न शंख चक्र हैं। भरत शंख हैं और शत्रुघ्न चक्र हैं। तो ये चारों अवतार तुम्हारे घर में हुए हैं। और जोग माया जो भगवान की है, अचिंत्य शक्ति, अभिन्न शक्ति, वो सीता के रूप में जनकपुर में पैदा हुई है। विश्वामित्रोपि रामायो ताम जो जयितुमागतः। ये रहस्य की बात है कि विश्वामित्र जी उस सीता को, जोग माया को राम जी से मिलाने के लिए आए हैं। एतद्गुह्यतमं राजन् न वक्तव्यं कदाचन। ये ब्याह की बात जो है, जो रामावतार की बात है, सीतावतार की बात है, ये जो देवताओं की संविद है, ये किसी को बताना नहीं। अतः प्रीतेन मनसा पूजयित्वाथ कौशिका। अब तो वशिष्ठ जी ने कह दिया कि किसी को बताना नहीं। अब विश्वामित्र की बड़ी भारी पूजा हुई। उन्होंने कहा कि विश्वामित्र की पूजा करके राम लक्ष्मण को उसके साथ भेज दो। अब दशरथ ने तो देखा, हो मैं तो कृतकृत्य हूँ, हमारे बेटे भगवान। इससे बढ़िया और सौभाग्य की क्या बात होगी कि हमारे बेटे भगवान कृतकृत्यमिवात्मानम मैंने प्रमुदितांतरः। उनका हृदय आनंद से भर गया और अपने को कृतकृत्य मानने लग गए। ये कहते हैं कि जिसको कर्म बहुत कर्तव्य मालूम पड़ता है ना, ये करना, ये करना, ये करना, उसको जब पूर्णता प्राप्त होती है तो कहता बस बस अब हमारे कोई कर्तव्य नहीं रहा, कृतकृत्य हो गए। और व्यापारी लोग जब व्यापार करते हैं तो उनको जो चीज पाना है वो मिल जाए, वो प्राप्त प्राप्तव्य हो गए। और क्षत्रिय लोग बोलते हैं लक्षित लक्ष्य हो गए, और लक्ष्य भेद करते हैं। और ब्राह्मण लोग बोलते हैं ज्ञात ज्ञेय हो गए, पीड़ित वेदी ज्ञात ज्ञेय। ब्राह्मण की कृतकृत्यता केवल ज्ञान से है, क्षत्रिय की कृतकृत्यता लक्ष्य भेद से है, वैश्य की कृतकृत्यता प्राप्ति से है, और शूद्र की कृतकृत्यता, कर्मी की कृतकृत्यता बस जो कर्म का फल है, परम सौभाग्य है कि वो हमको मिल गया। तो इस कृतकृत्यता को 4 विभाग में बांट करके धर्म संबंधी कृतकृत्यता, भोग संबंधी कृतकृत्यता, धर्म संबंधी कृतकृत्यता ऐसे बोलते हैं। अब तो राम लक्ष्मण को उन्होंने बुलाया, बड़े आदर के साथ बुलाया, क्योंकि अब ये तो भगवान हैं ऐसा बोध करा दिया वशिष्ठ जी ने। तो उनको हृदय से लगाया, उनका सिर सूंघ लिया और विश्वामित्र के हाथों में समर्पित कर दिया। अब तो विश्वामित्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान विश्वामित्र आनंद से भर गए। आशीर्भिः अभिनन्द्याथ आगतौ राम लक्ष्मणौ गृहीत्वा चापतूणीर बाण खड्गधरौ जजौ किंचिद्देशमतिक्रम्य राम माहूय भक्तितः ददौ बलाम चाति बलाम विद्ये द्वे देव निर्मिते। अब तो विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और सामने जब राम लक्ष्मण आए तब उनको खूब आशीर्वाद दिया। उनका हाथ पकड़ करके उनका आशीर्वाद दिया और उनको ले करके एक और राम एक और लक्ष्मण, बीच में विश्वामित्र जी
ये इस तरह से यात्रा उन्होंने करी। हाथ में उनके धनुष है, बाण है, खड्ग है और तीनों खूब आनंद से चल रहे हैं। थोड़ा देश पार करने के बाद बड़े प्रेम से विश्वामित्र जी ने राम जी को बुलाया और इन दोनों को बला और अतिबला नाम की जो विद्या है वो दी, जिससे बिना खाए पिए भी मनुष्य बहुत वर्षों तक रह सके और शत्रु का सामना कर सके, युद्ध कर सके। ऐसी बला और अतिबला नाम की एक जड़ी भी होती है, बला अतिबला। और वो नारायण थोड़ी थोड़ी खाने से भी शरीर में शक्ति बनी रहती है। एक बूटी होती है, उसका नाम बला और अतिबला होता है। नारायण वो बला अतिबला विद्या उन्होंने दे दी, जिससे कि उसके ग्रहण मात्र से मनुष्य को भूख प्यास दुर्बलता न होए। इसके बाद वे गंगा पार करके ताटका वन में गए और विश्वामित्र ने वहां जाकर के रामचंद्र भगवान से कहा कि यहाँ ताटका नाम की एक राक्षसी रहती है। वो कैसी है कि काम रूपिणी, उसका रूप काम है, माने जो चाहती है वही रूप धारण कर लेती है। राक्षसा काम रूपिणा। राक्षस को समझना बड़ा कठिन है, वो जैसा चाहे वैसा रूप धारण करके आ जाता है। हमको याद है बचपन में हम लोग ऐसे आपस में सलाह करते थे कि अच्छा जी ये हम लोग निष्काम हो जाए, हमारा अंतःकरण निष्काम हो जाए तो काम मर गया कि है? बोले निष्काम होने की कामना के रूप में काम ही मौजूद है। काम रूपम दुर्काम, मरा नहीं, काम बना हुआ है। काम मर गया कि है? हम तो निष्काम होना चाहते हैं, मर गया काम का? नहीं नहीं, अभी काम ने अपना वेश बदला है। क्या बदला है? कि निष्काम होने की कामना के रूप में काम हमारे हृदय में बसा हुआ है। भगवान ने कहा है ना, काम रूपम दुरासदम, काम के रूप को जल्दी कोई पहचान नहीं सकता। तो ये महाराज काम इसीलिए तो राक्षस है कि तरह तरह का वेश, यदि कहो कि हमको कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए के रूप में काम रहता है। और आध्यात्मिक कामना सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए होती है कि मनुष्य उसको पहचान नहीं पाता। वहाँ काम के रूप में, हे के रूप में नहीं पहचान पाता है, समझता है बहुत बड़ा, बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं। तो काम का आश्रय अभिमान भी रहता है, उसमें बाधा डालने वाले पर क्रोध भी रहता है, अपने मन की वासनाएं पूरी करने का लोभ भी रहता है। एक कामना रहेगी तो उसके साथ सारे दोष अपने आप ही रहेंगे। तो ये काम रूपिणी ताटका राक्षसी है, सबको दुख देती है ये। विश्वामित्र जी ने कहा कि बिना सोचे विचारे इसको मार डालो। अब तो श्री रामचंद्र ने कुछ विचार ही नहीं किया। कहते हैं दूसरे रामायणों में कथा आई है कि पहले थोड़ा हिचके, ये पहले ही बाण का प्रयोग एक स्त्री पर करें कि ये अच्छा नहीं है। पर अब ये रामकृष्ण का तो भाग्य ही ऐसा है ना। अब उसको कोई क्या करे। कृष्णावतार हुआ तो पहले पूतनी आ गई। पहले पूतनी आ गई। रामावतार में श्री गणेशाय नमः हुआ तो ताटका से ही हुआ। तो अब ये जो है ताटका आ गई, ये असल में एक परायेपन की वृत्ति है और वो इतना रूप धारण करती है कि सिवाय राम के उसको कोई मार नहीं सकता, सबको बाधा डालती है। अब तो रामचंद्र भगवान ने अपने धनुष पर दांत आरोपित किया और टंकार किया और उसकी आवाज से सारे वन को भरपूर कर दिया। अब तो ताटका से तो ये कहां से सहन होए। वो घोर रूप धारण करके अत्यंत क्रोधित होकर के राम जी के ऊपर टूट पड़ी, धावा बोल दिया उसने। और भगवान रामचंद्र ने एक ही बाण से तत्काल उसका वक्षस्थल भेदन कर दिया
और वो खून उगलती हुई गिर पड़ी। अब उसके शरीर से एक बड़ी सुंदरी यक्षी निकली, सर्वाभरण भूषिता। वो तो अत्यंत सुंदरी और सर्वाभरण भूषित यक्षी थी। वो तो सांप के कारण पिशाच हो गई थी और रामचंद्र के कृपा प्रसाद से उसका राक्षस शरीर छूट गया। वो तो बड़ी प्यारी भगवान की भक्ति संपदा श्री जैसी थी। तो रामचंद्र के चरणों में प्रणाम किया और राम की आज्ञा लेकर के स्वर्ग में चली गई। ततोति हृष्टः परिरभ्य रामम मूर्धन्यवग्राय विचिन्त्य किंचित सर्वास्त्र जालम सरहस्य मंत्रम प्रीतियाभिरामाय ददौ मुनीन्द्रः। ये बड़े प्रसन्न हुए विश्वामित्र जी। इसमें हुआ क्या, इसमें प्रसन्नता की एक बात, रामचंद्र पढ़े लिखे काफी थे, समझदार भी बहुत थे और बलवान भी थे। यदि वो गुरु की आज्ञा पालन करने में अपने अहंकार को, बुद्धि को, ज्ञान को बीच में रख देते कि मैं भी कुछ समझता हूँ, है ना, और मैं तुम्हारे कहने से इस औरत पर हाथ उठाने वाला नहीं, तो यही भगवान वशिष्ठ, भगवान विश्वामित्र समझ जाते कि ये चेला जरा कच्चे टाइप का है, बोला अभी पक्का चेला नहीं है। वो तो समझ ही जाते कि ये चेला कच्चा है। परंतु रामचंद्र ने बिना सोचे विचारे जो उनकी आज्ञा का पालन किया, तो ततोति हृष्टः परिरभ्य रामम, बड़े ही प्रसन्न हुए, बहुत हर्ष हुआ, रामचंद्र को हृदय से लगा लिया। विश्वामित्र जी ने उनका सिर सूंघा और फिर कुछ सोच विचार किया। सोच विचार करके सर्वास्त्र जालम सरहस्य मंत्रम प्रीतियाभिरामाय ददौ मुनीन्द्र। सर्वास्त्र जालम, ये कहते हैं कि जब लव कुश से लड़ाई हो रही थी अंत में, तो राम भगवान ने देखा कि जो अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र को प्राप्त थे और उन्होंने जो हमको बड़े एकांत में गुह्य रूप से बताया था, उन्हीं अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग ये लवकुश कर रहे हैं। तो या तो ये विश्वामित्र की संतान होनी चाहिए या तो मेरी संतान होनी चाहिए। उत्तराधिकार के रूप में उनको वो अस्त्र शस्त्र प्राप्त हैं जो सिवाय विश्वामित्र के और कोई नहीं जानता था, और हमको उन्होंने दिया है, और किसी को तो दिया नहीं है। तो ये जो अस्त्र शस्त्र हमको दिए थे वो लवकुश को कहां से प्राप्त हो गए हैं। अब विश्वामित्र जी ने तो प्रसन्न हो करके जितने ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्र हैं और उनके रहस्य हैं और उनके मंत्र हैं, रहस्य का मतलब होता है उनको चलाने की युक्ति है, खास तरह की युक्ति, वो सबको नहीं बताई जाती। रहस्य माने खास तरह की युक्ति है उसके लिए, और उसके लिए जो मंत्र है वो मंत्र, यंत्र, तंत्र सब उसका उन्होंने बता दिया, बड़े प्रेम से रामचंद्र को दिया। तत्र कामाश्रमे रम्ये कानने मुनि संकुले उषित्वा रजनीमेकां प्रभाते प्रस्थिता शनैः सिद्धाश्रमं गता सर्वे। अब वहाँ कामाश्रम में, अनंग देश के कामाश्रम में, जहाँ बहुत ऋषि मुनि रहते थे, रात भर वहाँ निवास किया, स्वागत सत्कार लिया। उसके बाद सब लोग सिद्धाश्रम में गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब के सब वहाँ आए, वनवासी, और उन्होंने रामचंद्र की बड़ी भारी पूजा की। बड़ा पूजा माने चंदन लगाने का नाम पूजा नहीं होता, न माला पहनाने का। पूजा माने सत्कार, सत्कार का भाव। जिस ढंग से, जिस देश में, जिस काल में, जिस व्यक्ति के लिए जिस ढंग से सत्कार किया जा सकता हो, वैसा सत्कार। अब तो सब के सब आए और बड़ा भारी सत्कार उन्होंने कहा किया। और श्री राम ने विश्वामित्र जी से कहा कि मुनि महाराज, आप अब यज्ञ में दीक्षा ग्रहण कीजिए, यज्ञ का संकल्प कर लीजिए, और हमको बताओ वो दोनों राक्षस कहाँ हैं, मारीच सुबाहु का, उनको मार डालें।
मुनि ने इधर यज्ञ प्रारंभ किया। देखा दोपहर के समय दोनों कामरूपी राक्षस आकर के सामने खड़े हैं, मारीच और सुबाहु, और उनके तो वर्षंतौ रुधिरास्थिनी, खून और हड्डी की वर्षा कर रहे हैं। राम ने धनुष उठाया और 2 बाण अपने धनुष पर लिया और कान तक खींच करके एक ही बार धनुष पर 2 बाण चढ़ाकर दोनों को मारा। तयोरेकस्तु, दोनों बाणों ने अलग अलग अपनी लीला की। द्विशरम नाभिसंधत्ते, रामचंद्र भगवान किसी को मारने के लिए 2 बार बाण धारण नहीं करते हो। द्विशरम नाभिसंधत्ते, द्विस्थापयति नाश्रिता, अपने आश्रित को 2 बार नहीं बसाते हैं। द्विर्ददाति न चार्थिव्या, मांगने वाले को 2 बार नहीं देते, एक ही बार ऐसा दे देते हैं कि उसको कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़े। किसी को मंगता बनाए रखना कि ये बारंबार हमारे पास मांगने के लिए आवे, ये तो कोई दान तो नहीं हुआ ना कि ये बार बार हमारे पास मांगने के लिए आवे। द्विर्ददाति न चार्थिव्या, रामो द्विर नाभिभाषते, राम एक बात 2 बार नहीं बोलते हैं, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। ये वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र के गुणानुवाद का वर्णन है हो। द्विशरम नाभिसंधत्ते, 2 बार बाण नहीं चढ़ाते। द्विस्थापयति नाश्रितान, अपने आश्रित को 2 बार नहीं बसाते, और मांगने वाले को 2 बार नहीं देते। द्विर्ददाति न चार्थिव्या, रामो द्विर नाभिभाषते, रामचंद्र 2 बार नहीं बोलते हैं, एक बार कही बात कही सो कही। ऐसे श्री रामचंद्र महाराज 2 बाण एक साथ ही उन्होंने फेंका। तो एक ने तो मारीच को लेकर ऐसा घुमाया और 100 योजन दूर समुद्र में ले जाकर डाल दिया, अद्भुत हो गया। और दूसरा जो अग्निमय बाण था उसने तो क्षण भर में ही सुबाहु को भस्म कर दिया। दूसरे जो अनुजाई थे उनको लक्ष्मण जी ने नष्ट कर दिया। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे राम लक्ष्मण पर, देवताओं के नगाड़े बजने लगे, सिद्ध चारण स्तुति करने लगे। विश्वामित्र ने उनका बड़ा भारी सत्कार किया। विश्वामित्र मुनि ने राम लक्ष्मण दोनों को अपने गोद में बैठा लिया, एक जांग पर राम बैठ गए, एक पर लक्ष्मण बैठ गए और उनके हृदय से लगा लिया। और विश्वामित्र के हृदय में इतना प्रेम कि आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, और जो कुछ पका हुआ फल या दूसरी वस्तुएं थीं उनसे उन्होंने राम लक्ष्मण को भोजन कराया और 3 दिन तक अपने आश्रम में रखा और पुराण के जो वचन हैं वो उनको सुनाते रहे। पुराण वाक्य का मतलब ये